उमेश, आप लगातार यूपी की राजनीति को देख रहे हैं। मैं पिछले इस 6 महीने की बात कर रहा हूं। कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद जो कोरोना काल के दौरान जो दूसरी वेव आई, जो यूपी में हलचल हुई, उसके बाद जो यूपी से आवाज़ें उठी और अब जाकर के केशव मौर्य का ये बयान, और वो परंपरा की बात कर रहे हैं। उमेश पाठक, आपकी समझ क्या बताती है? ये जो परंपरा शब्द का इस्तेमाल किया है केशव मौर्य ने, इस परंपरा के यूपी की फिलहाल की जो राजनीतिक इक्वेशन है उसमें मायने क्या हैं? देखिए, परंपरा की वो बात कर रहे हैं, लेकिन परंपरा यूपी की अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए और ख़ास करके बीजेपी की, तो इन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों को कार्यकाल के दौरान बदला भी है। यानी कि जो संतुष्टि की बात की जाती है और ख़ास करके कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में, जो कि संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भी नाराज़गी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसको देखा जाना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ हिंदुत्व या नेशनल प्राइड पर चुनाव होगा। यहाँ का जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। केशव मौर्य की अगर बात की जाए तो केशव मौर्य के नेतृत्व में ही पिछला चुनाव हुआ था और उसमें भारी जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। बड़ा कद है, वो पिछड़ों के बड़े नेता हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो आपने केशव मौर्य का पूरा परिचय दिया है, वो परिचय बहुत कुछ कहता है। सीधे चलूंगा अनिला सिंह के पास में। अनिला जी, केशव मौर्य जो बात कह रहे हैं कि परंपरा जो है वो यही है कि आला कमान तय करेगा, विधायक तय करेंगे, तो ये जो परंपरा की बात कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है आपको इससे कोई इतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को ऐतराज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता ना। हमारे यहाँ एक सिस्टम चलता है, एक जो विधायक दल है वो अपना नेता चुनता है, और हर चीज जो है वो एक पिरामिड सिस्टम में चलती है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है और एक पूरा संगठन है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो प्रदेश का हो, सब मिलजुल कर तय करते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। यहाँ पर ये जो कयासबाजी चलती है कि योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या इनको अभी हटा दिया जाएगा या नहीं हटा दिया जाएगा, 22 का चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा कि नहीं लड़ा जाएगा, अगर जीत जाएंगे तो 22 में ये मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मुझे लगता है ये राजनीतिक मसाले हैं। अनिला जी माफ कीजिएगा, ये राजनीतिक मसाले नहीं हैं। आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं और आप मुझे बता रही हैं कि हमारी परंपरा ये, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं, योगी आदित्यनाथ तो आपका सबसे बड़ा चेहरा है, और आप कह रही हैं कि परंपरा हमारी ये है कि विधायक दल के नेता चुनते हैं। आप जो कह रही हैं, अगर यही बीजेपी की मंशा है तो आप तो बड़ी खबर दे रही हैं कि जो केशव मौर्य कह रहे हैं वही बीजेपी की राय है, यही होगा, कोई चेहरा नहीं होगा। आप यही कह रही हैं क्या? नहीं, ये आप सोच रहे हैं। तो आप बताइए फिर यूपी, नहीं, तो आप बात पूरी करने दीजिए, क्लियर बताइए ना अनिला जी, योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे कि नहीं? अभिषेक जी, आपने मुझसे प्रश्न किया तो मेरी बात पूरी हो जानी। सुन रहा हूं मैं आपकी बात। ये आप बीच में आप पूछ जाएंगे और फिर कहेंगे आप ये कह रही हैं, तो मैं सीधे आपके साथ शायद मैं पहली बार बैठ रही हूँ इस विषय पे। मैं पहले भी कहा है और फिर कह रही हूँ, आज की तारीख में भी योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और कल भी वही रहेंगे, और इसके अलावा कुछ बदलाव होता है नहीं होता है, इसकी भविष्यवाणी कोई भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं। ठीक है अनिला जी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।